इफ एक क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही छोटा सा, आपसे कहता है इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स x is not equal to 0, hence a b c d are in option a ap, option b gp, option c hp, option d none. जीपी। Which option is correct? A, B, C, D. बी। है सुमित? बी ऑप्शन है। ऑप्शन बी कैसे करा सुमित? ये 11th क्लास की बुक का क्वेश्चन है भाई। रट रखा भाई ने। बहुत बढ़िया। नहीं शाबाश शाबाश, 11th क्लास की बुक का क्वेश्चन है। शाबाश। कैसे करते हैं तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड मार के सुमित, याद है ना? भाई याद बात कुछ नहीं है मुझे, मैंने मतलब याद था क्वेश्चन वाला। तो याद करके जाएगा क्या पेपर में? भैया बस ना मेरे भाई जेई वाले दिन लगे बस, जिस दिन पेपर उस दिन था तो फिर ठीक बैठे बस, बाकी नहीं बैठे। अरे तुम ऐसी बात करोगे। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले कोई बच्चा पूछना चाहता है आप में से? भैया ऊपर से बता दो कैसे, मतलब ऊपर से। ठीक है सौरभ, ऊपर से पता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पढ़ा है आपने? हाँ भैया केडीवाई बढ़ाया था। हाँ, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है? ऊपर वाला ऊपर भी, और याद आया? नीचे वाला नीचे। नहीं, ऊपर वाला ऊपर भी नीचे भी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे वाला ऊपर भी और नीचे भी। नीचे लिखोगे तो माइनस की वजह से साइन बदल जाएंगे इसके, ठीक है? हाँ भैया। ऐसे ये ऊपर वाला ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे वाला ऊपर भी और नीचे भी। नीचे लिखोगे साइन बदल जाएंगे क्योंकि माइनस है। सेम यहां। अब आप कर लोगे ना? है बेटा सुमित? सौरभ सॉरी, आप कर लोगे सौरभ? जी भैया। बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 2a अपॉन में 2bx, ये आपको हो जाएगा 2b अपॉन में 2cx, ये हो जाएगा 2c अपॉन में 2dx। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, x आपस में कट गए। भाई इनको इक्वल रखोगे जब भी x से x जाएगा, इनको इक्वल रखोगे जब भी x से x जाएगा, इनको इक्वल रखोगे जब भी x से x जाएगा। तो ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब जीपी में है। डन बच्चों? भाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी तब भी जीपी में होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी जो होता है उस टाइम भी हमारा ये जीपी में होता है। क्यों जीपी में होता है? क्योंकि ये उसकी, ये जो आप बता रहे हो ना, ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो वो जो होता है हमारा, वो बेटा ज्योमेट्रिक मीन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है? किसको सेटिस्फाई करता है? जियोमेट्रिक मीन को सेटिस्फाई करता है। ओके भाई। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। चलो इसी बात पे बच्चे, आप लोग सारे के सारे बिल्कुल सही कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताना, पढ़ा दो इसको। आइए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बना सकते हो तो बेस्ट है, ना बना पाओ तो कोई बात नहीं, मैं बता ही दूंगा। आइए बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं। ओहो ऑटो फोकस। एक क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छे देखो,
ताकि आपको मजा आए थोड़ा सा। 250 ग्राम। चलो बच्चे कोई नहीं, ऑटो फोकस अभी मैं सही कर दूंगा। पहले सवाल था। हो गया सर। Let S be the sum, P be the product, and R be the sum of reciprocals of 3 terms। अच्छा देखने में लग रहा है 11th क्लास का क्वेश्चन है ना? जी भाई। लेकिन बच्चों 11th क्लास का क्वेश्चन नहीं है ये। भैया इनवर्स एपी का है। है बेटा? हाँ ठीक है। अरे अमान भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? है अमान भाई? हाँ ठीक है बच्चे, सुनो ध्यान से। ऑफ अ जीपी तो बच्चे आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, नहीं सोचो। टॉपिक 11th का है तो ये मत सोचना क्वेश्चन 11th का है। ऐसा सवाल है 11th में, लेकिन ये 11th का सवाल नहीं है, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। भाई जो 3 टर्म लेते हैं वो ए प्लस ए और ए स्क्वायर और क्या लेते हैं भाई? ए अपॉन आर, ए और ए आर लेते हैं। लिखवाई तो थी मैंने। देन the ratio of p square r का क्यूब रेशियो s का क्यूब is, ऑप्शन ए is 2:1, ऑप्शन बी is 1:2, ऑप्शन सी is 2:2, ऑप्शन डी is 1:1। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी और डी? बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी और डी? आप बिल्कुल ही ना सोचे, 11th क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट। नहीं बनेगा मैं करवा रहा हूं। सी ऑप्शन इज सौरभ सिंह, बिल्कुल गलत। आकाश भाई ने डी बोल दिया, सौरभ भाई ने सी बोल दिया। चलो और बताओ कोई हो। आकाश भाई ने डी बोल दिया, सौरभ भाई ने डी बोल दिया। वो आकाश भाई ने डी, सौरभ भाई ने सी। सर डी। स्नेहा डी। अब वाला कौन है, ए बी वाला कौन है? अमान भाई ने ए बोल दिया है, बहुत बढ़िया। और कोई बी वाला है, कोई बी का कस्टमर? कोई बच्चा पूछना किसी की भी चाहता है? तरफ से भी ले लीजिए। कोई भैया बच्चा, बी आप कोई बच्चा बी लेना चाहता है? सौरभ तुम बी के साथ जाओगे चेंज करके? हाँ भैया मैं बी के साथ जाता हूँ, सी तो गलत है। सौरभ बेटा चारों के साथ है। वरुण भाई भैया B ऑल के ऑफ दिस। चलो वेरी गुड। सो बच्चे ध्यान से, हो गया तुम्हारा मदारी का खेल। यहाँ पर मैं आओ बोनस टाइम लूंगा। बेटा, 3 नंबरों की बात कर रहा है, 3 टर्म्स।
तीन टर्म कौन कौन सी लोगे? देखो पहली टर्म a अपॉन r, एक a और एक a r। कह रहा ना लेट s बी द सम, ये इनका सम है। पहली तीन टर्म का सम ये है, ठीक है ना। पहली तीन टर्म का सम ये है s। आप चाहें तो वी कैन टेक ऑल्सो द एलसीएम ऑफ दिस, बाद में ले लेंगे। चलो यहाँ भी लेना एलसीएम, तो दिस इज a प्लस ए आर मेरे को आया है आर स्क्वायर अपॉन में आर। हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो? भैया, कोई आया है, ज्वाइन कर लो। अच्छा फिलहाल बच्चे हमने एस ले लिया। एस लेने के बाद स्पर्श भाई आए हैं। स्पर्श भाई देखो बच्चे, स्पर्श भाई लेट एस बी द सम। एस क्या है? सम। एस क्या है? सम। तीन टर्म की बात कर रहा है, तीन टर्म की। तो तीन टर्म हम ये लेंगे, इनका सम एस दिया है आपको, तीनों का एलसीएम ले लिया, ये मेरा एस हो गया, पहला रिजल्ट आ गया। उसके बाद क्या बोला? P बी द प्रोडक्ट। P क्या है? प्रोडक्ट, मतलब पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म इनटू तीसरी टर्म बराबर क्या है? प्रोडक्ट। R से R कट गया, एक ही क्यूब की वैल्यू, एक क्यूब बराबर क्या हो गया? P। हमने S ले लिया सम, P ले लिया प्रोडक्ट, एंड R बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनके उल्टे का सम। A अपॉन R का उल्टा R अपॉन A का उल्टा 1 अपॉन ए आर का उल्टा 1 अपॉन ए आर, इनका जो सम है विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल आर। यहां तो समझ में आ गया। ए अपॉन आर का हो गया आर अपॉन ए, और उसके बाद आपका ए का हो गया 1 अपॉन ए, और ए आर का हो गया 1 अपॉन ए आर। इनका सम क्या दिया है? आर। इनका एलसीएम लिया आपने, तो यू विल गेट ए आर। तो ए से ए कट गया, ये आपका आर स्क्वायर हो गया, ये आपका आर हो गया, और ये 1 हो गया, ये हो गई आर की वैल्यू। अब आपसे रेशियो पूछ रहा है, बताओ इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो आओ उड़ा दो बच्चे। पी स्क्वायर, रेशियो का मतलब क्या हुआ? पी स्क्वायर आर की क्यूब। पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा ए क्यूब का स्क्वायर, आर की क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का क्यूब, और नीचे वाले का क्यूब भी क्यूब। नीचे वाले का क्यूब क्या होगा? ए का क्यूब आर का क्यूब डिवाइडेड बाय, रेशियो को बोलते हैं बच्चों डिवाइड, एस का क्यूब। इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे, इसमें से ए कॉमन निकाल लूं, ए कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा ए का क्यूब, भाई एस का क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का क्यूब, और नीचे वाले का भी क्यूब, मतलब आर का भी क्यूब। इतना समझ में आ गया होगा शायद से। इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? प्लीज बताओ हाँ या ना। सौरभ तो बेटा Yes, पूछना sir. चाहता है ना? जी भैया। जी भैया, अब ए क्यूब और आर क्यूब कट जाएगी। ये हो गया 3 दूनी 6। ये क्या है? ये है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल क्यूब, अपॉन में क्या चल रहा है? ए का क्यूब आर का क्यूब, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखोगे, ये ऊपर चले जाएगा ए क्यूब कॉमन ले लो भाई। अंदर से। अब मेरे को स्कान दे, बोल मत, तब बोल ही रहा था। इन तीनों में से एक कॉमन आ रहा है, लेकिन ए नहीं आएगा, ए की क्यूब कॉमन आएगा क्योंकि इसका होल क्यूब है, और अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर, और इसकी होल क्यूब। अब देखो ए क्यूब ए की पावर 6, आर की क्यूब से आर की क्यूब कट गई, इससे ये कट गया, पूरे कट पिट के क्या बच गए? 1 बच गए, मतलब रेशियो हो गया 1:1। आकाश इंडियन आर्मी का जो ऑप्शन था सबसे पहला इन्होंने दिया था, 100% करेक्ट ऑप्शन था। समझ में आया बेटा? आपको लगा होगा ये क्वेश्चन उसका है एनसीईआरटी का, लेकिन ये एनसीईआरटी का नहीं है 11th क्लास का, ये 12th क्लास, 12th ना 11th का है ना 12th का है, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, हटा दो इसको।
यस सर। बता दो बच्चे इसको, स्क्रीनशॉट डन। जी सर। बहुत Yes, ही sir. बढ़िया। आइए प्लीज। घबराना नहीं, जिनका पेपर है कल, जैसे स्पर्श भाई का भी है, दो ही बच्चे और बता रहे हैं। बच्चे आप लोग घबराएं नहीं बिल्कुल भी, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले वॉर्मूले अच्छे से देख के चलें, क्योंकि कल ही पेपर है तो आज क्या कर लोगे, तो फॉर्मूले वॉर्मूले अच्छे से तैयार करके चलो, फॉर्मूले स्टेप सर देखो मेरा तो सारे। वेडनेसडे को है। अच्छा तुम्हारा नहीं है कल, तुम्हारा थर्सडे को है। वेडनेसडे को, वेडनेसडे। वेडनेसडे, ठीक ठीक ठीक। किसी का 16 को था कल। हम्म। भैया वैसे एक ईयर में कितनी बार आप जेई अटेम्प्ट कर सकते हो? जितनी बार भी होता है। भाई नॉर्मली 2 होता है, लेकिन इस बार 4 तीन का हो रहा है। साल 3 साल तक कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में, उसमें जितनी भी अटेम्प्ट हो। बिल्कुल सही बात। द फर्स्ट टर्म of a GP is 2 and the sum to infinity is 6, then R is, options are 3/2, B option is -3/2, C option is 2/3, D option is none of these. बताइए which option is correct, A B C D please. 1/3। है बेटा? नहीं भैया कुछ। अरे ये भैया R है ऑप्शन क्या? डी। ये 2 है ऑप्शन डी। जी। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन डी भाई ने बताया एक ने। और कोई बच्चा इसकी बात पे मोहर लगाना चाहता हो मेरा भाई? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है, डी। डी, डी, डी फॉर नन। जी भाई। बहुत बढ़िया। और कोई बात भाई? दो बच्चों का आंसर सेम आया है, बेहतरीन, दो बच्चों ने आंसर बिल्कुल सेम निकाला है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कोई बच्चा इनके साथ मूव करना चाहता हो? ऑप्शन डी फॉर डी। डॉग, वरुण भाई, मदिया, सौरभ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमान भाई भी बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, सबके सब गलत हो। अब यहाँ आ जाओ। स्नेहा भाई मुझे मेरी पता था, आप इतनी तारीफ करो तो गलत ही है। अच्छा स्नेहा बेटा नहीं बना पाई? सर भैया मेरा तो ए 2/3 आ रहा है। है, सर मेरा तो ए आ रहा है 3/2। भैया सी 2/3 2/3 किस बच्चे का है? मेरा। मयंक। लो बच्चों, फालतू आदमी का सही मेरा आया भी है। यार 2/3 आ रहा है, गलत कैलकुलेट कर लिया। 2/3 आ रहा है मेरा भी। भैया वो 6 साल नहीं लिया था ना, उसको सर 1 मेरा - 8 ले 8/6 था। आ रहा था, मैंने गलत काट दिया। अरे अब भैया फालतू बताओ। आदमी ऐसी बात। सुन तो लो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी 6 दिया है, फर्स्ट टर्म 2 दिया है, पता नहीं सर था हाँ ऐसे ही आसान। करा है, सब कुछ था ही नहीं इसमें, तो 1 मिनट में हो गया। बस खत्म। 1 माइनस आर बराबर 3। सर हाँ यही आ रहा है मेरा 2 बाय। 1 माइनस आर बराबर 3, 3 माइनस 3r बराबर 1, माइनस 3r बराबर -2, r बराबर 2/3। समझ में आ गया सबको? प्लीज बताओ हाँ या ना। हाँ जी सर, सब पहले आ गया था अब अपने को। उनको कहाँ कर दी स्पर्श? कैलकुलेशन मिस्टेक करी गई स्पर्श? सर हाँ वो जी भैया कैलकुलेशन मेरी भी मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन थी। हुई थी पहले। कोई नहीं, हो जाता, हो जाता। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा छोटा सा, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल कर दूंगा इस टॉपिक को, इन्फिनिटी को। देखते हैं। अब ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बार गलती मत करना कैलकुलेशन में।
जल्दबाजी में बच्चे आपके ऑप्शंस भी गलत आपके सामने होते हैं। द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज -4/3 and sum of infinite is 80/9, then A is option A is 16, option B is -16, option C is 4, option D is none। बताइए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना सा, उड़ा दो उसको। उड़ा दिया, उड़ा दिया। स्पर्श भाई कह रहे हैं ही, ये क्या था? सर वीडियो भाई। भाई चैटे पढ़ रहे हैं। हाँ चैट पढ़ रहा था मैं, सही बात है। आगे ऑप्शन कोई किसी बच्चे का फोड़ दिया, किसी बच्चे ने? भैया सर हम उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। भैया क्या आंसर आ रहा है? सर तुम डी है। बताओ क्या है? डी है भैया, नन आ रहा है इस बार तो 101। नन आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया। सब सर बच्चे आ तो नहीं रहा है। गलत है ना सर? नहीं नहीं, तुम बेटा, तुम बच्चे अच्छे बच्चे हो, गलत कैसे निकाल दोगे? बहुत सर इस बढ़िया। बार तो नहीं आ रहा है। इस हाँ बार सर, इस बार नन आ रहा है। बहुत बढ़िया, सबका नन आ रहा है इस बार, बहुत बढ़िया। अब बताना, अब मैंने मिसप्रिंट कर दी थी उतारने में सवाल, अब बताना। 16। सर अब तो चेंज हो गई। ए भैया ए आ रहा है। यस सर, ये है। बहुत ही बढ़िया। गलत बात, गलत बात, गलत बात। क्यों क्यों गलत बात चीटिंग क्यों? कर दी सर। अगर 3 है, एक मिनट, गलत बात क्यों है? 3 है तो आपका, आपके पास ऑप्शन है जी ना भैया, नन? कंसेप्ट कंसेप्ट मिला। जी भैया, कंसेप्ट मिला। अगर यस 3 सर। है तो आप डी ऑप्शन मार सकते हो, नन, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझ में आई बात या नहीं आई? जी भैया। भैया यस वैसे सर। जेई में भी हो जाती है ऐसी मिस प्रिंटिंग? मिसप्रिंटिंग कहाँ है? वैसे मिसप्रिंटिंग कौन कह रहा तुमसे मिसप्रिंटिंग है? अरे मैंने तो बदला है क्वेश्चन को। नहीं भैया, वैसे तो ठीक है, लेकिन हो जाती है बाय मिस्टेक उसमें भी। नहीं 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 होती। आपने अटेंड किया, आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ जी, देखो बच्चे, अगर 3 है तो नन आंसर है, 5 होगा तो 16 आंसर है। क्वेश्चन तो दोनों अपनी जगह ठीक है। हाँ सर। हाँ, आइए, क्वेश्चन में कोई चैलेंजिंग नहीं है बच्चे, आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन भैया गलत है। इनफाइनाइट जीपी भी यही सिखा दोगे क्या? चुपचाप पढ़ ले, बिना चोंच खोले अपनी। नहीं पूछ रहा था। हाँ जी, प्लीज सॉल्व, या आपसे बोलता है 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8 इंटू डॉट 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 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड ऑप्शंस आर 3, B option is 4, C option is 6, ब्लर हो गया भी। is none। बताइए which option is correct? A B C D, उड़ा दो। उड़ा दो, कहीं का मत छोड़ना इसको। भैया प्रोडक्ट निकालना है इनका। पता नहीं क्या निकालना है, क्वेश्चन नाम में है। डॉक्टर लिखा है मेरा भाई। भैया 6। और कोई बच्चा? सी ऑप्शन। और कोई बच्चा? एक भाई ने सी बोल दिया है।
6, श्रेया का भी 6, मैन का 6। और कोई बच्चा? क्या बात है भाई, दो लोगों का सेम आ गया, कैसे? सपोर्ट। भैया व्हाट्सएप पे चीटिंग चल रही है। और कोई बच्चा? फायदा नहीं बेटा चीटिंग का। अरे भैया खुद मैं बताया कराऊं? सच में। मैं कराऊं? जल्दी बोलो। सर नहीं, वैसे इसके अंदर ऊपर बस पावर में सीरीज ही तो बनानी है 6 के। आकाश, इंडियन आर्मी ए मार दिया, बहुत बढ़िया। दो बच्चे हो चुके हैं, दो ऑप्शंस हो चुके हैं कवर। सर ए एक और मिनट रुक जाओ, सब मेरा भी आ गया। हाँ, आपका क्या आया? भाई 6 ही आ रहा सर है। एक सेकंड। सुमित भाई ने भी 6 को सपोर्ट किया। और कोई? 6 वाले ज्यादा हो गए भैया। हाँ, पहले भी ज्यादा हुए थे एक बार। सर ठीक है आप ही फरमान बता भाई, दो। अब तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया है। मेरा भी 6 है, सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, चलो बच्चे। 100% सौरभ कह गलत रहा है, लग रहा है इस बार तो। अरे मैं कराता हूँ, सुनो काय को घबरा रहे हो। 9th क्लास का 8th क्लास का एक टॉपिक यूज करना था। सर आंसर तो बता दो। कर दो, हाँ या ना? सर यही हाँ, करा ये है। भी कर सर, ये तो कर ले आराम से। हाँ तो बस फिर क्या बचा था, क्यों भड़बड़ा गए? डॉट डॉट डॉट, हमें मालूम ही नहीं है, एंड नहीं मालूम तो nth टर्म नहीं है। सर एंड पी नहीं है तो पी इनफाइनाइट टर्म फाइनाइट है। कैसे निकालें? ठीक है, और अब सुनो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए ए अपॉन अपॉन 1 माइनस आर। आर कैसे निकालते हो? किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके। 1/2 आ रही है भाई। हाँ, 1/2 आ रही है। अब एक बात बताओ, एक में से आधा गया, आधा 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 काट दो, कट के 1 हो गया। क्या बच्चे हो यार, कैसे बच्चे का क्या काम करोगे, कैसे करोगे? हाँ जी। वहाँ सर भी कर दिया 6 ही है। समझ में आ गया? जी भाई। एक और क्वेश्चन दूं, हटा दूं इसको? जी भाई। हटा दो। आइए प्लीज, ऐसा मत करो बेटा प्लीज, क्वेश्चंस को करो, ट्राई तो करो, दिमाग को थोड़ा सा खोलोगे खुल जाएगा। आ जाओ। भैया वैसे ऐसे क्वेश्चन पैटर्न बनाते हुए चलते हैं ना। हाँ, इफ ऑटो फर्स्ट, फोकस। अभी कर दूंगा सही, टर्म इज 1, अभी सही कर दूंगा ऑटो फोकस, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो रात को हम खेलते रहते हैं इसके साथ। इफ फर्स्ट टर्म इज 1 एंड each term is the sum of all terms which follow it, then GP is option is 1/3, 1/6, 1/12 and so on. Option B is 1/AR, 1/AR square. Option C is 1/2, 1/4, 1/6 and so on. And the option D is only, sorry, 8, none. बताइए which option is correct? A, B, C ऑप्शन or सी। D? ऑप्शन सी एक भाई ने बोला, और कोई बच्चा? जी भाई। एक भाई ने बोला जी भाई। बी बी। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। एक ने सी बोला, एक ने भाई बी बी बोला। कैसे हो सकता है?
भैया सी होगा। सी होगा तो कैसे होगा बता देना दोस्त। भैया उनने क्वेश्चन में बोले ना कि वो पिछले टर्म की जो फॉलो करती हुई आ रही है उनकी सम है। अगर पहले टर्म 1 ली तो अगर लेट किया कि दूसरी टर्म भी 1 है तो वो 1 + 1 2 होती हुई जाएगी ना, ऐसा पैटर्न बनाती हुई जाएगी। और रेसिप्रोकल में उसका सम होता जाएगा तो वहां से जीपी बन जाएगी। अरे बच्चों एक मिनट रुको, ऑप्शन में एक कमी है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो सबके साथ 1 और लगा लो ऑप्शन में। समझ गए ना, फर्स्ट टर्म जब भी तो 1 होगी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन। जी सर होना तो ऐसे Yes, बनती sir. है क्योंकि कॉमन, वैसे- क्योंकि आर तो 2 ही आएगा। बेटा देखो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, वैसे ही होगा पक्का। बिल्कुल पता है ये क्वेश्चन ना, हाँ ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला ही नहीं है। सच्चाई ये है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला ही नहीं है। बताओ कैसे। वही प्लस देख लेंगे ना, 1/1। भाई बिल्कुल देखो, ये 2 है, 2 का सम 4, 4 में 4 ऐड कर दो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई बता सकता है किस तरीके से चलेगा ये क्वेश्चन? कहोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा पूरा 2 की पावर n, हाँ, 2 की पावर n से चलेगा ना भैया। हाँ। मतलब 1/2 की पावर n हो जाएगी ना कॉमन लेके, तो वहां से वो बड़ी होती जाएगी धीरे धीरे डिवीजन में। नहीं तो 3 भी तो चल सकता है ऐसा, 1/1, 1/3, 1/6 भैया वो चल सकता मल्टीपल में है भैया, वो मल्टीपल में 3 1 3 3 2 6। और ये भी तो मल्टीपल है, 2 1 2 2 2 4 4 2 8। बट वो भैया स्क्वायर होता हुआ जा रहा है ना, अगर उसकी चौथे टर्म लेके तो 16 आएगी बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चे, क्योंकि बीच में 6 नहीं है। बिल्कुल बच्चे देखो, ये ना स्क्वायर की फॉर्म में जा रहा है। ये देखो ये है नीचे 1/2 की पावर 1। देखो पहली टर्म तो 1 है ही, 1 से तो हमारा कोई कंसिडर कर नहीं सकते हम लोग। इसमें ही 1 है, इसमें ही 1 है, इसमें भी 1 है। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। बहुत बढ़िया, सिर्फ एक बच्चा पहचान पाया उसको। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो ना उसने क्या बोला, सम ऑफ ऑल टर्म एंड ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल टर्म। मैं समझाता हूं देखो, इसके सॉल्यूशन को आप अगर बनाने बैठोगे तो an क्या है, an क्या है, टर्म क्या है बताओ बच्चों। आप में से बता सकता है कोई टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? टर्म का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन a + n - A 1 d। plus n minus 1 into d. हाँ, मतलब कि हर टर्म एक एक करके फालतू प्लस हो रही है ना an। अगली क्या होगी, सम ऑफ अगली टर्म, फिर n+2 होगी, n+3 होगी। आप कहोगे भैया आपने an क्यों नहीं ली? an ये आ गई ना, an+1, an+2, an+3, क्योंकि फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब चली जाएंगी। एंड ईच टर्म इज सम। हेलो जी भैया। भाई Yes, ये वाला sir. समझ नहीं आया। बेटा, कहां से समझ में नहीं आया मुझे बताओ, मैं समझाता हूँ। बोलो किस कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया इसका? भाई इस मतलब लाइन का मतलब समझ नहीं आया। ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स व्हिच फॉलोज इट्स जीपी। मैं वो समझा रहा हूँ। इफ फर्स्ट टर्म इज 1, पहली टर्म मान लो आपकी क्या है, 1 है, मान ली। जी भाई। Yes, sir. अब उसके बाद की जितनी भी टर्म है ना, एंड ईच टर्म इज सम ऑफ ऑल टर्म, हर एक टर्म दूसरी टर्म का सम है। मतलब मैं समझाता हूं देखो, मैं समझाता हूं देखो, ये 1/8 में 1/8 ऐड कर दो, 1/4 आ गया। जी भाई। Yes, sir. 1/4 में 1/4 ऐड कर दो, 1/2 आ गया। 1/2 में 1/2 ऐड कर दो, 1 आ गया। मतलब हर एक टर्म दूसरी टर्म का उसी का सम चल रहा है। हर ओके एक भैया। टर्म उससे दूसरी टर्म का सम है, हर एक टर्म उससे दूसरी टर्म का सम है। नहीं समझे? समझ गया भैया। हाँ, अभी मैं देखो आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी कर रहा हूँ। ये लाइन समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, अब
जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर n माइनस वन, हाँ या ना? जी भाई। जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस वन, n प्लस वन में से एक माइनस करोगे n, हाँ या ना? एक कम हो जाता है ना, एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। ये क्या होगा बता सकते हो? ए आर की पावर n माइनस वन, सॉरी प्लस वन, प्लस वन। जी भाई। एक कम हो जाता है ना, ए आर की पावर n प्लस टू। अगला क्या होगा? ए आर की पावर n प्लस थ्री। अगला क्या होगा? चलता ही जाएगा, नहीं समझे? जी भैया 2n तक। Yes, sir. ये सारे ए कट गए, ये सारे ए कट गए, हाँ या ना? जी सर। हाँ, ये आर की पावर n माइनस वन। अब एक बात बताओ छोटी सी, n बढ़ते जा रहे हैं ना हर स्टेप पे? जी जी भाई। हाँ, अब सुनो, ये क्या है? ये है r की पावर, अगर मैं n कॉमन निकाल लूं तो ये हो गया वन, ये हो गया r की पावर एक, r की पावर दो, r की पावर तीन, r की पावर चार, करते 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 आगे तक, हाँ या ना? यहाँ पे बताओ किस मेरे भाई को समझ में नहीं आया, बोलो। मैं यही आंसर लाऊंगा, इसका डिटेल समझा रहा हूँ, इसकी कितनी डिटेल में घुसते नहीं है, घुस गए हो तो देखो आप कैसे आए। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ। Yes, sir. आ गया। ठीक है, आप सबने कहा हमें आ गया। अच्छा, इससे इसको काटो या रुको 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 रुको, इसको आप बोल सकते हो ये आर की पावर एन भी है और आर की पावर माइनस वन भी है, हाँ या ना? जी सर। ये क्या है? जीपी है। हाँ जी। Yes, sir. जीपी की nth टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है? Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टर्म है। फॉर्मूला क्या होता है? ए मेरा वन है अपॉन वन माइनस आर, आर मेरा आर है, समझ में आ गया? जी भाई। Yes, sir. ये से कट गया। आर की पावर माइनस वन का मतलब क्या होता है? आर की पावर माइनस वन का मतलब होता है वन अपॉन आर, और बराबर में क्या है? वन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है सुमित? जी भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, आर बन जा आर बराबर वन माइनस आर, तो टू आर बराबर वन, तो आर बराबर क्या हो गया? वन बाय टू। फर्स्ट टर्म तुम्हें दी है वन, कॉमन रेशियो आ गया वन बाय टू, तो यही सीरीज तो बन गई। जी भाई। Yes, sir. समझ गया। समझ गए इसकी डिटेल वर्जन? जी भैया क्या समझाया। Yes, sir. समझ गया। भाई देखो, नहीं समझा था तो कहते समझाया नहीं, देखिए तुक्का लगवा रहा है फालतू में, जबरदस्ती भिड़वा रहा है सवाल के साथ, और समझा रहा हूं तो कहते क्या समझाया? ये समझाया है मतलब बेइज्जती वाला था या मतलब समझ में आ गया? भैया भैया वैसे ना इस क्वेश्चन का लॉजिक तो समझ आ गया, लेकिन शुरुआत करनी नहीं आ रही थी। अब समझ में आ गया ना? जी Yes, भैया। sir. आ गया। अगला तुम एक और है ऐसा ही। जी भैया। जी। चलो। आज केमिस्ट्री की छुट्टी है ना? पता नहीं भाई। नहीं शायद भैया भैया होगी भैया, क्योंकि हमारे भी नेटवर्क इशू था। देखो, आपसे कहता है वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन प्लस एट, फाइव का स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री का क्यूब प्लस वन अपॉन फाइव की पावर फोर प्लस वन अपॉन थ्री की पावर फाइव प्लस वन अपॉन फाइव की पावर सिक्स प्लस, क्या हुआ भाई? डॉट 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 इज इक्वल टू व्हाट? एंड 11th क्लास का क्वेश्चन है भाई ये। है 11th क्लास का क्वेश्चन जैसा है ये। सेवंथ क्लास का। 11th
अच्छा तो कर दो। 11वीं। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, तो उड़ा दो बच्चे, इसको कहीं का मत छोड़ना, इसको मुंह दिखाने लाए। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी? छोड़ना सुमित भाई मत, उड़ा दे। उड़ा दो, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह उड़ा दो। फोन फेंक के भैया मार। भैया इसमें 1/3 हाँ, और 1/5 को सेपरेट करके पावर से लिख के निकालेंगे ना? पता नहीं, देखो। तुम देखो ना, अभी धुएं निकल जाएंगे तुम्हारे, अभी तो शुरू हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने। हटा दूं, सॉरी मैं कराऊं? भैया चिड़िया उड़ नहीं गई। सर, भैया 2 बस मिनट। चाहिए भी वो 2 सर मिनट नहीं, का बस टाइम हो दे गया दो। 1 मिनट। दे दिया 1 मिनट। बड़े लाजवाब क्वेश्चन मिल गए मेरे को, तुम्हें ही मजा आएगा करने में, देखते जाओ तुम। टाइम हो जाता है। मैं कराऊं? सर ऑप्शन भाई सी। 5/12 80। हाँ बहुत बढ़िया, स्नेहा ठीक, स्नेहा ने भी ठीक बोला, सुमित ने भी सही बोला, और जिस बच्चे ने पहले कमांड लिखी बिल्कुल ठीक था। आप अलग कर दो ना, बिल्कुल ठीक बताया था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। 1/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 5 एंड सो ऑन। इसे अलग कर दो। सर हाँ, ऐसे ही कर था। ऐसे ही कराया ना दोस्त? हाँ जी जी सर, भाई। ऐसे हाँ, इन दोनों में आप लोगों ने ना इन दोनों की इनफाइनाइट टर्म का सम लगा दिया होगा। इसका बताओ सर इनफाइनाइट फॉर्मूला क्या हाँ होगा? ए सर, ए 1 माइनस अपॉन आर हो जाएगा ना। 1 माइनस आर, आर क्या आ रहा होगा? 1 9 अपॉन हो वन क्या अपॉन जाएगा ना। 9। सुबह ना, 9। हाँ मैंने इसमें 9 लगा दिया। हाँ, ए अपॉन 1 माइनस, भाई 25 आएगा वो, सर 25। स्क्वायर आएगा। अरे हाँ 25, सर 1.25। भैया आप क्यों नहीं बोला कहाँ पर? इंटू 9/8। भैया जो पिछले क्वेश्चन में अपने एलसीएम लेके, मैंने इसमें क्या किया, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई में ना पावर में लगा दी इनफाइनाइट। बेटा ये समझ में आया सबको? जी भैया। एलसीएम 24 आया होगा, 8 या 24, 9 प्लस 1, तो ये आपका 10/24। 10/24 का मतलब 5 और 12, 5/12, 5/12 आंसर। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हाई कर दूंगा, हटा दो इस क्वेश्चन को। यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अमन भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आप? अमन भाई बिल्कुल ओके, थैंक यू अमन भाई, बहुत बढ़िया। एक ही तो हमारा शक्तिमान है अमन भाई। देखिए प्लीज, आइए बच्चे चलते हैं आगे। आइए बच्चे, एक लाजवाब सा क्वेश्चन मिला है, लाजवाब सा क्वेश्चन मिला है, लाजवाब सा क्वेश्चन मिला है। आपसे कहता है फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर which comma when expressed as a decimal comma will have 3.52 के ऊपर बार है as its x
pension and the options are first option is 90 upon 317, option B is 317 upon 90, option C is 82 upon में 315, option D is 315 upon में 82. Which option is correct? A, B, C और D. करो जी साहब. Which option is correct in this question? भैया एक बार ये बार वाला बता दो, ये वाला थोड़ा याद नहीं. 3.52222222. अभी शांति रखो, औरों को तो ट्राई करने दो. जब सब हथियार डाल देंगे फिर हम खड़े होंगे. सर ये तो लग रहा है आप भी को कराना पड़ेगा. हैं स्पर्श भाई? भैया हो गया बस 2 मिनट. भैया बी ऑप्शन है. ऑप्शन बी कैसे निकाला है आपने? चलो मान लेता हूँ बी अगर ठीक है तो. बी सोचा कैसे आपने? भाई वैसे लग रहा ठीक है, फिर बता दूं मैं. ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट है. भैया डिवाइड कर दो, सिंपल. यस सर, डिवाइड ही करा है. नहीं बेटा, ये बार है ना, बार का लूचा भी तो है. चलो एक बार लिया है, अगर 2 बार आ जाए तो कैसे करोगे? 3 बार आ जाए तो कैसे करोगे? अभी तो 100 से इंटू 1000 से इंटू करके भैया 10th क्लास वाला बार मेथड. करेंगे. हैं? 10th क्लास वाला मेथड 110,000 वाले x के सर बराबर करने मान के. से एक बार समझ में नहीं आया. करा दूं क्या? हाँ जी सर. अच्छा एक बात बताओ, ये जो बार लगा होता है इसका मतलब पता है आपको? जी भैया 2 का रिपीटेशन. सर 2 Repetitive चलता value. रहेगा ना. अब मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, नॉन जिसके टर्मिनेशन. ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब वो बार 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 आ रहा है. आया ना? जी भैया. मतलब इसका मतलब होता है 3.5 प्लस 0.0. भाई 0.0, भाई 0.0 के बाद स्टार्ट हुआ है 2 2 2 2 2. यस या नो? भैया ऑप्शन बी आ गया. मैं बताऊं कैसा आया? अबे यार अब मत बोलो. ये यही है ना? यस ओए, सर. जब मैं पढ़ाने लगता हूँ ना, जब तिल्ली मत करा करो, ठीक है? जब तक मैं पूछता नहीं हूँ, जब तक पूछता हूँ जब बताया करो. नहीं निकले तो खत्म कर देगा वहीं पे. जब मैं सामने आ गया फिर मत बताओ. ओके. मैं गलत थोड़ा ना कह रहा हूँ. ये कितना हो गया? ये जी तो भैया. आपका फोन में 10 हो गया. भाई दिख ही नहीं रहे आप. भैया आप दिख नहीं रहे. क्या हुआ? सर आप हो Invisible वहाँ बन पे. गए. आप होगा. मैं समझा वीडियो नहीं फ्रीज क्या हो कह गई रहे है लग रहा है. भैया आप वीडियो भी आप फोन के पीछे हो या फोन के आगे हो? हो. अरे भैया मेरी वीडियो ही नहीं आ रही. ठीक है मैं दोबारा आ रहा हूँ. कोई मत जाओ, नहीं मैं नहीं, यहीं हूँ, मैं वीडियो आ रहा हूँ. 1 सेकंड 1 सेकंड. भाई मैं ये सोच रहा था वीडियो की गए सर, गए. सर बोल. भाई सर फोन के पीछे थे. मौज कर दी सर जी ने तो. सर जी ने नहीं, हम लोगों ने. भैया भाई कह रहे किसने बोर्ड पे हो गया. भाई किसने वाला क्वेश्चन किया है? मैंने तो डिवाइड करा था. नहीं नहीं, अबे पागल, इसमें 9th क्लास वाला मेथड लगेगा. शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत. भैया आप सब दिख रहे थे. ओए! शांत हो जाएगा. एकदम शुरू हो जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं. हाँ, ये लाइन समझ में आ रही बच्चे? ये बताओ. यस सर. पक्का? क्योंकि देखो ये 2 के ऊपर जो बार है ये रिपीट कर रहा है बार बार 0.0 के बाद. ठीक है बच्चों? ठीक है सर. हाँ जी सर. आया कैसे? ये आया कैसे?
ये आया 0, ये आया कैसे, ये आया 0.02 में, क्या प्लस हुआ 0.002, उसमें क्या प्लस हुआ 0.0002 प्लस डॉट डॉट डॉट, यस या नो, ये बताओ। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 0.02, कॉमन रेशियो क्या होगा बच्चों 0. इसको इससे डिवाइड करो ना, 1 2 से 0.1, 0.1। यस सर। पता है ना बच्चों कैसे? यस सर समझ गया। जी भैया। टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दिया, ऊपर 100 नीचे 1000, ये तो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1/10 होता है 0.1, ये हो गया 35/10 प्लस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, ए बोले तो 0.02 अपॉन में 1 माइनस आर 0.1, कर लोगे अब तो? जी भैया। अब तो सिर्फ मेरे बच्चों कैलकुलेशन रह गई है, कैलकुलेशन। ये हो गया 2 भाई, ये हो गया 0.2 और नीचे हो गया 0.9, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, अब तो कर लोगे? ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर है 0.02 और नीचे है 0.9। 0.9, ये 10। अभी बेटा मैं आ रहा हूँ, जो बच्चा बीच में बोल रहा है ना मेरे को पढ़ाते, मैं तो साले को हटा ही दूं क्लास में से। 35/10 प्लस 2/90, एलसीएम ले लेना बच्चे, आपका एलसीएम ले ला के आ रहा होगा 317/90, ऑप्शन बी। समझ में आ गया बच्चों? प्लीज बताओ हाँ या ना। जी भैया। यस सर। एक क्वेश्चन दूं सेम करने को, और मैं कराऊंगा ही नहीं, चाहे हो या ना हो, आपसे बोलो। भैया ये ठीक समझ है सके, छोटी सी बात पूछनी है, इसी क्वेश्चन की है, पूछूं? एक बात पूछनी है छोटी सी इसी क्वेश्चन की, फिर नहीं बोलेंगे, शांत हो जाएंगे बिल्कुल जाके। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा ही सेम, बनाना जरा। ऑटो फोकस। कोई बात नहीं। हो गया सही? जी सर। जी। Find a rational number which when expressed as a decimal comma will have 0.356 के ऊपर बार है इसका, करना बच्चे। मैं 6 के ऊपर है नहीं? नहीं 5 6 दोनों के ऊपर है ये। भैया ऑप्शन ए। गलत है। तो ऑप्शन सी। ये क्या था? क्योंकि भैया अप्रोक्स में जाएगा या तो फिर
अप्रोक्स में कोई आंसर नहीं लिखा हुआ है, आप अप्रोक्स से बोल रहे हो। एक्यूरेट आंसर बताओ। यानी कि हम लोग यहाँ पे सीखते हैं लेकिन सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल 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 ठीक। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तोड़ दिया होगा बस, इसमें है ही क्या, खुद जी कर भैया। लो। यस सर, अलग कर दिया था बस। हाँ बस अलग करना है। मैं नहीं करा रहा बच्चों, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ बच्चों, सुन लो ध्यान से मेरे बच्चों, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा 0.3 प्लस 0.0 के बाद है 5 6। यही तो है इसका मतलब, Yes, sir. ठीक है ना। इसका मतलब ये तो है 3/10, और ये क्या चीज है, ये दिस इज द सम ऑफ 0.056। देखो ये आया 3 के बाद, 1 2 3, 1 2 3। अगला वाला कितने के बाद आ रहा है, यहां देखो, तुमने यहां तक कर लिया, तुमने पहली बारी में यहां तक खींच लिया। अब ये कितने के बाद आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 तक, तो 0.00056। अब तुमने यहां तक गाड़ी खींच दी, मतलब 3 3 के बाद 5 5 के बाद अगला क्या रहा होगा 7। 0.0022456 एंड सो ऑन। समझ में आ गया बच्चे ये सीरीज? नहीं तो आप इसको ऐड करके देख लो, ऊपर वाला ही आ रहा है, यही आ रहा है। यस अब तो कर लोगे, अब भी कराऊं? कर लेंगे भैया। कर लेंगे। हाँ, इसमें कर फर्स्ट लिया ना वैसे तो। 0.56 और कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, कॉमन रेशियो 10⁻²। हाँ 10⁻² या 1/100। जी भैया। यस सर। बहुत बढ़िया, तो ये वाला आप लोग कर लोगे सारे बच्चे। सर भैया ए इसका तो 0.056 नहीं है? हैं? ए जो होगा 0.056 नहीं होगा? ये जो है 0.05, अच्छा हाँ यही तो है ए, वो तो गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो गलती से। भैया इसका एक और शॉर्टकट मेथड भी था जो हम 9th क्लास में यूज करते थे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। वो बात ठीक है, लेकिन अभी बच्चे ये समझ में आ रही है चीज, मैं इसको जीपी से जी कनेक्ट। भैया। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन हटा दो, इसको हटा दो बच्चों, जी। यस सर। इसका ऑप्शन सी सही आएगा, हटा दो। हाँ जी। ये हो जाएगा 3/10 प्लस फॉर्मूला a/1 - r। ये रहा a, ये रहा r, रख देना, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने एक सिंगल नंबर वाला भी सिखाया, डबल वाला भी सिखाया। एक चीज और सुनो, देखो एक सिंगल वाला कराया था, उसमें 2 नंबर अलग थे, इसमें भी देखो ये तीनों अलग हैं। एक और घर से अगर करना हो तो, घर से अगर करना हो तो देता हूं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन घर से करने को देता हूं, अगर आप चाहो तो। लो, मैं नहीं करा रहा। अब देखो बच्चे, जैसे 0.712 इस पूरे पे ही बाहर है, खुद कर लोगे इसको। इस बार देखो तीनों नंबर अलग हैं, कर लोगे ना? यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसकी शुरुआत तो तुम ऐसे ही समझ गए होगे होनी कैसे है ना? इसमें तो हाँ पॉइंट सर। ऑप्शन भाई, बार से पहले कुछ है ही नहीं, तो जब बार से पहले कुछ नहीं है तो ये नंबर तो ऐसा ही हो गया, पहला ये जी 0. ये नंबर तो ऐसा ही हो गया, 712 712 712 712 712। समझ गए ना? यस सर। हाँ, इसका मतलब ये हो गया 0.712 प्लस 0.3 हो गए ना, तो 3 जीरो के बाद 712, फिर 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, तो 6 जीरो के बाद 7 1 कर लोगे ना बच्चों? भैया एक बार आंसर लिख दो इसका। हाँ, इसका आंसर लिखता हूं मैं 7 भैया आंसर आएगा 712/।
999 999 इसका आंसर है। जी भैया यही आया है। लो, तब देखो तुमने ना जब 2-3 सवाल एक साथ कर लिए ना, तुम्हारी ग्रिप बन गई इस क्वेश्चन पे, है ना? जी भैया वैसे मैंने एक भी क्वेश्चन जीपी से नहीं किया। कोई बात नहीं, हटा दो इसको। यस सर। आइए बच्चे, एक क्वेश्चन और। चल छोड़। अगर इसकी जगह बच्चे आ जाए आपके पास 0.333, देख रहे हो? तीनों नंबर बच्चे एक जैसे हो और किसी पे भी डॉट 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 ना हो, किसी पे भी क्या हो ना हो, बार ना हो, तो बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? लो आप करना। 1/3। सर ये तो बार ही हो गया 0.333। हाँ, तो भैया इसका 3/9 है 1/3 1/3, 1/9, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये तो बच्चे ए। बहुत बड़ा काम है, ये तो बेवकूफ भैया। बना दिया आपको। ये तो 0.3 प्लस 0.03 है ना? जी भाई, भैया तो बच्चा था सबका, 1/3 है। डायरेक्ट। लेकिन चालू बहुत निकला भैया बच्चा। हाँ, समझ में आ गया बच्चों? जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे। यस सर। बहुत ही- अच्छा बच्चे, केमिस्ट्री क्लास का लिंक तो नहीं आया अभी तक? नहीं है सौरभ? नहीं भैया, कैसे क्लास नहीं है क्या केमिस्ट्री की आज? होगी शायद, थोड़ा भाई खाना वाना खा रहा हूँ। अच्छा, सर होगी, आज भी 2 दिन से नहीं हुई ना। कितने दिन से नहीं भैया हुई? हमारी क्लास तो हुई नहीं। 2 दिन से नहीं हुई, 2 दिन से। वो तो कह रहे थे कल हुई थी तुम्हारी क्लास। सर नहीं, कल भी नहीं करी। अच्छा कल भैया वो काम करना था स्कूल का ना बहुत सारा। अच्छा अच्छा। अच्छा बच्चों, एक बात सुनो सारे बच्चे प्लीज, जो बच्चे बैठे हो, आपको मालूम है बच्चों कल की टाइमिंग 2 से 4 जे वो है हमारा लिमिट्स, और रात को 10 से 11 यही टॉपिक स्टार्ट होगा आगे। भैया हम भी आ सर सकते हैं? 11th क्लास में भी भेज दिएगा। समझ में आ गया बच्चों? भैया ऑफलाइन भी होगा? नहीं ऑफलाइन नहीं होगा 2 से 4। 2 से 4 ऑफलाइन क्या करोगी आके? अच्छा, तहां भी तुम्हारा बैच है क्या आसपास वहीं पे कोई कोचिंग में? नहीं, मैं 5 बजे वाले बैच में आऊंगी ना आपके, इसलिए पूछा था। अच्छा हाँ, मैं पढ़ाऊंगा यमुना विहार से ही, अगर ऑफलाइन लेना ऑफलाइन ले लेना। पढ़ाऊंगा 2 से 4 यमुना विहार से ही बेटा। ओके। हाँ, ऑफलाइन आना चाहो तो आ जाना। ठीक है, ओके। चलो बच्चे, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड होल्ड करना। हो गया ठीक। भैया ऐसे वैसे पावर में भी बार वगैरह वाला सिस्टम आ सकता है? आ सकता है, देखो बच्चे, नहीं नहीं ऐसे देखते जाओ बस। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम value of the expression 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x कोमा x belongs to R and the option says 2. Option B is √3. Option C is 2√3. Option D is none of these. नोटा। डी। डी भैया डी। ऑप्शन डी। भैया ब्लर हो रही है स्क्रीन। कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। नहीं सर क्लियर है। चुपचाप बोलोगे नहीं तो ब्लर हो जाएगी। भैया ऑप्शन बताओ, बस बकवास नहीं।
नहीं वो तो बता देना, मैं करा दूंगा, घबराना नहीं है, बस बोल देना भैया हमसे ना हुआ। ये तो मैंने बच्चा लिया है सवाल का, करा दूं? भैया बी। ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। नहीं बेटा, डी भी गलत है, बी भी गलत है, दोनों ही नहीं है। अब बताओ ए और सी होगा, कौन सा मारोगे? सी। ए भी कोई मार दो। भैया ए बोल दो मैं। ऑप्शन सी ठीक है। सब सी बोलेंगे अब। ऑप्शन सी सही है भाई। कर दूं, कराना है किसी बच्चे को? सर Yes, sir. हाँ, कुछ समझ में नहीं आया इसमें। भैया मुझे करा दो। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो बच्चे घबराना नहीं है। देखो आपसे होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, घबराओ मत। एक को बच्चे देखो, आज आपको एक बात समझाता हूँ, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो मान भाई ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, 2 ही नंबर तो दिए हैं, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, आपको एक बात पता है बच्चों, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। नहीं पता तो याद रखना, अर्थमेटिक मीन नहीं बड़ा पता। होता है और इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अर्थमेटिक मीन कभी ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं हो सकता दोस्तों। कौन? हाँ याद रखना, अर्थमेटिक मीन जो है कभी भी छोटा नहीं हो सकता, ज्योमेट्रिक मीन से इक्वल हो सकता है, पर कभी लेस नहीं जाएगा, छोटा नहीं जाएगा। ठीक है बेटा? जी भैया। भैया लेकिन वो तो बड़ा होता हुआ जाता है ज्यादातर, क्योंकि स्क्वायर होती है उसमें। आजा आजा आजा, अरे बकवास करवा लो बस, आता कुछ नहीं है सबको। ए 2, अबे भाई पागल है क्या? ए 2 नंबर ले लिए। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाय 2। जी भैया। जी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट में ए बी। बताओ कौन बड़ा है? ए बी। कौन बड़ा है? अरिथमेटिक। आपके सामने ये बड़ा है, ओके भैया। समझ गए ना? मान लिया ए ले रहा हूं 3, बी भी 3 ले लिया, ये हो गया तब भी a बड़ा होगा। बाय 2। अब सुनने सीखने मेरे सुथरे, a प्लस बी बाय 2, 3 और 3 6, 6 को 2 से काटा 3, ये आया 3। जी भैया। क्या ज्योमेट्रिक मीन दिस इनटू दिस, ये भी कितना आया? 3। 9 इक्वल हो 3। गया, इक्वल हो गया ना? यस सर। जी। हाँ इक्वल हो सकता है या बड़ा रहेगा। अर्थमेटिक मीन कभी छोटा नहीं होता। आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, क्या आप कहोगे लेके दिखाए कौन? मान लो ए ले लिया 1, बी ले लिया 2। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है दोनों का सम अपॉन में 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √2। ये आया 1.5 और ये आया 1.412। कौन बड़ा आया? अर्थमेटिक मीन। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, समझ में आ गई? अरिथमेटिक। यस सर। जी। हाँ, मतलब रूट की वजह से होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना बच्चों, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन नेवर बी लेस देन ज्योमेट्रिक मीन। सारे बच्चे कंपटीशन में याद रखना। अब सुनो, अर्थमेटिक मीन हमें 2 नंबर दिए, मान लो ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर अपॉन में 2। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? रूट में पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। आ जाओ बच्चे। अब कहोगे भाई ये फॉर्मूला क्यों लगाया? ये तो बता दे लगाया क्यों। सुनो ध्यान से, क्योंकि हमें जो चाहिए वो सम है, और सम किसके अंदर आता है? अर्थमेटिक मीन के अंदर आता है। आप कहोगे 2 का क्या करना है? 2 आप फेंक दूंगा, देखते जाओ। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x अपॉन 2 मोर देन इक्वल टू। ठीक है? हाँ जी। बेस सेम पावर ऐड, ये सिर्फ 3 की पावर 1 बचेगी बच्चों। पता है कैसे? बेस जी सेम। भैया। हाँ यस सर।
टू वहां पे थैंक यू आंसर सी। समझ में आया नहीं आया? और देख लो ये मिनिमम का साइन है, मिनिमम का एटलीस्ट का साइन तो है मिनिमम, एटलीस्ट का आ गया मिनिमम वैल्यू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x मोर देन इक्वल टू 2 रूट 3। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। समझ में आई बात या नहीं आई? अभी हर तरह की वैल्यूज आएंगी, देखते जाओ। मैक्सिमम भी आएगी, हर तरह की वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेट में भी आएंगी, देखते जाओ धीरे 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 धीरे। समझ में आ भाई गया? आ गए। यस या नो? यस सर। क्यों स्पर्श भाई समझ में आया? सुमित, सौरभ, जितने बच्चे बैठे हैं सर ये समझ में नहीं आया था मेरे तो कि मीन लेना है इसमें। अब आया स्पर्श? हाँ सर, तो मीन कैसे पहचानना है कि कब मीन लेना है? बेटा देखो मीन की बात कर रहा था ना, मीन को मैंने पहचाना कैसे? इन दो नंबर का सम दिया है, दो नंबर का सम किसके अंदर होता है? मीन के अंदर होता है हाँ जी। है ना? और मल्टीप्लाई देता तो भी मीन लेते हैं, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आ जाता है। जी सर। ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल, आएंगे अभी और क्वेश्चंस भी आएंगे। इसको हटा दूं? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेटा। बाकी क्वेश्चंस कुछ कल करा दूं बच्चों, क्योंकि मैंने छांटे नहीं है, इतने छांटे थे यार, कल करा देना, अब थक भी गए। है ना? भाई मिनिमम वैल्यू का एक और क्वेश्चन करा दो। हाँ बाबू, और छांटे नहीं है सुमित, कल करा दूंगा, छांटे नहीं है क्वेश्चन। हाँ ठीक है वो सर। तो है। अमान भाई रिकॉर्डिंग रोक दो। सर वो एपीजीपी का इंट्रो